बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन छोटी इश्काल है, इनको हरूफ़ तहज्जी भी कहते हैं। बे से बड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं। बे की छोटी शक्ल और साथ इसकी मैं फ़ोनिक भी बताती जाती हूँ, इसकी आवाज़। थर्ड लाइन से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, कर्व। और ये जो लाइन है ये वर्टिकल होगी, ऊपर लाइन को टच नहीं होगा। ब, बे, ब, बे, ब, ते, त, टे, ट, से, स। और कुछ जगहों पे बे की छोटी शक्ल जो है वो ऐसे भी आती है। बे, ब, प, त, ट, स। जीम, ज, चे, च, हे, ह, खे, ख। दाल की छोटी शक्ल, थोड़ा सा कर्व और इसी लाइन को ओवरराइड करते हुए वर्टिकल लाइन को हाफ ओवरराइड करना है, बाहर निकालना है। ये थोड़ी सी स्पेस यहाँ से रहेगी। दाल, द, डाल, ड, जाल, ज। रे की जो है वो वैसे ही रहेगी। रे, र, रे, ड़, जे, ज, ये, य। एक बात, जब दाल और रे किसी भी हर्फ के साथ ज्वाइन होते हैं तो बच्चे थोड़े से यहाँ पे आके इनमें फ़र्क नहीं कर पाते। इस फ़र्क को कैसे बच्चों को समझाना है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपके लिए आसानी हो जाए। दाल की शक्ल ये है और जब इसकी छोटी शक्ल होती है तो वो वर्टिकल हो जाती है। कर्व में है लेकिन छोटी शक्ल में आके ये दाल वर्टिकल हो जाती है। जब ये किसी हर्फ के साथ लिखा होता है तो बच्चे इसको रे कंसीडर करते हैं, वो रे समझते हैं कि ये रे है। और इसके तोड़ में जोड़ तोड़ में बच्चे काफ़ी मिस्टेक कर जाते हैं, वो इसको रे समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा उनको समझाना है कि दाल जब किसी के साथ लिखते हैं तो वो वर्टिकल हो जाता है और रे जो है वो अपनी जगह पे ही रहता है, तकरीबन ऐसे ही। एक सेकेंड ज़रा देखिएगा। इसके साथ में कुछ हर्फ ज्वाइन करते हैं ताकि आपको थोड़ा फ़र्क पता चल जाए। जैसे सीन, दाल से पहले हम सीन लिखें तो सद, और रे के साथ लिखेंगे तो ऐसी शेप आ जाएगी। ठीक है, ये नीचे की साइड पे है और दाल जो है वो ऊपर की साइड पे है। अब हे लिखते हैं इसके साथ तो ये ऐसे है हद, और इसके साथ ये लिखेंगे तो ये हेरे हर, हद, हद। अब स्वाद लिखें ज, जिद, जिद, और यहाँ पे हम लिखेंगे रे के साथ तो वो ज़र, ऐसे बन जाएगा। अब अगर नून लिखना है तो थोड़ा सा इसको नद और ये नर। ये देखिए दाल की छोटी शक्ल रे की तरह सीधी हो जाती है और जब भी इससे पहले कुछ भी हम हर्फ लिखेंगे तो वो
अगर इससे पहले कुछ हर्फ लिखा है और ये ऊपर की साइड पे है, ये ऊपर वर्टिकल है तो ये दाल है, और अगर ये नीचे की साइड पे है तो ये रे है। शायद ऐसे बच्चों को थोड़ा आसानी हो और वो समझ सकें। वैसे तो मैं ऐसे ही बच्चों को इसको एक्सप्लेन करती हूँ तो काफ़ी हद तक 99% बच्चे इसको फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीन स लाइन पे इसको ख़त्म करेंगे। शीन श, जो पहला शोश है वो हम लाइन को टच करें, लेकिन दोनों सेंटर वाले जो हैं वो ऊपर और नीचे लाइन को टच नहीं करेंगे, इस बात को आपने ध्यान रखना है। और सीन की जो है वो ये इस तरह, ये स्टेयर्स की तरह स्टेप्स इसके बनते हैं। स्वाद दोनों लाइन के सेंटर से ऊपर टच करते हुए थोड़ा सा आगे और इसको शोशा बना के नीचे लाइन को। स्वाद स, ज़्वाद ज़। वर्टिकल और लाइन से थोड़ा सा पहले हम इसको कर देंगे, ओवरराइट करते हुए ऊपर लाइन को टच किया तो ये पूरा लिखते हुए जब इधर से थोड़ा सा हम ऊपर उठाएंगे तो ये इसकी छोटी शक्ल बन जाएगी। तो त जोए ज। एन अ गैन। देखिए लाइन से पहले हम एन की शक्ल को कर्व देंगे, यानी कि नीचे इसका जो कर्व है नीचे टच नहीं होगा। गैन ग। फे फ। कॉफ क। काफ क। और काफ की दो शक्लें होती हैं, दूसरी है क। ऐसे गाफ की भी दो शक्लें होंगी, गाफ ग। जहाँ से ये नीचे फर्स्ट लाइन हमने इसका कश स्टार्ट किया है, सेकंड भी उधर से स्टार्ट करेंगे और ये इसके लेवल पे रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। गाफ ग। ग। लाम ल। थर्ड लाइन पे थोड़ा से कर्व के साथ। मीम। मीम का छोटा सा ये ट्रायंगल बनाया, इसको ज्वाइन करते ही नीचे और इसको फिल कर देंगे। मीम म। नून बे, जो बेबे की फैमिली लिखी है सेम ऐसे ही। नून न। वाव। और फिर अपनी जगह पे वाव रहेगा, ऊपर और नीचे लाइन को, सेंटर वाली लाइंस को टच करेगा। वाव व। हे ह। हमज़ा। छोटी ए और बड़ी ए की भी शक्ल बे और की फैमिली की तरह। ये या। थैंक यू।